नमस्कार, मैं मनोज विश्नोई और रेड प्लस न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। रविंद्र सिंह भाटी की कैंपेनिंग की शुरुआती दौर के भीतर मैं साथ में था और आज मैं पहुंचते पहुंचते एक ऐसी जगह पर आ चुका हूं जहां विधानसभा क्षेत्र के चौहटन का ये इलाका है और इस इलाके का नाम है ईटादा। यहां पर थोड़ी देर में रविंद्र सिंह भाटी का काफिला पहुंचेगा। इस इलाके के भीतर सब लोग यहां पर मौजूद है, लेकिन इस सभा के भीतर मैं कहूं तो मुस्लिमों की तादाद बहुत ज़्यादा है। SC ST और मुस्लिमों को लेकर के हमेशा बाड़मेर और जैसलमेर की सियासत के पन्नों को टटोलने की कोशिश करते हैं राजनीतिक पंडित, लेकिन राजनीतिक पंडितों के दिमाग में भी इस बार असर डालने की कोशिश है, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबले के भीतर जो मुस्लिम मतदाता है और SC ST है वो किस ओर जाएंगे, वो जिस ओर जाएंगे पलड़ा उसी का भारी रहेगा और जिसका पलड़ा भारी रहेगा वही यहाँ पर विजय हासिल कर पाएगा। इटादे के अंदर है, चूंकि ये चौहटन का इलाका है और कहा जाता है कि यहाँ पर दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ है कि यहाँ पर आदूराम मेघवाल यहाँ से विधायक है और दूसरी चीज़ है कि पद्माराम का वर्चस्व भी कम नहीं है। उमेदराम बेनीवाल का यहाँ पर रोड शो हुआ था, उस समय अच्छी खासी भीड़ थी, लेकिन यहाँ पर देखने वाली चीज़ होगी कि रविंद्र सिंह भाटी की भीड़ वो कैसी है और कैसी नहीं है, और इन जनता के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इनके मन में है क्या। क्या वाकई में रविंद्र सिंह भाटी जीत रहे हैं? क्या सच में उमेदराम बेनीवाल जीत रहे हैं? जीत कौन रहा है? इन चीज़ों को लेकर के अपन थोड़ी सी बातचीत करते हैं, इन लोगों से चर्चा करते हैं। तो मुझे बताओगे, सबसे पहले आपका नाम बताओ मुझे, कहाँ से बता रहे हैं? भाटी। भाटी। कौन जीतेगा? भाटी। हाँ। गांव कौन सा आपका? इटादा। इटादा। हाँ। अच्छा, कुछ और लोग हैं, इनसे भी चर्चा करते हैं। और ये इधर बैठे हैं, क्या लगता है कौन जीत रहा है? रविंद्र सिंह भाटी। आप कितने बजे आए थे, कुछ आइडिया है? 9 बजे आए। 9 बजे। जी। क्या लगता है कौन जीत रहा है? भगवान रविंद्र सिंह जी भाटी जीत रहे हैं। जीत रहे हैं, बहुत कम से कम नहीं 3-4 लाख से ऊपर जीतेंगे। अच्छा, क्या लगता है यहाँ पर किन किन लोगों का यहाँ पर मतों की संख्या ज़्यादा है? कुछ कहेंगे किन किन बिरादरी की कहेंगे? मत तो तीनों जातों के बराबर, जैसे अपने राजपूत है, मुसलमान है, मेघवाल है और चौधरी है। चारों मतलब मेन यही है। जो बाकी हर जाति, बाकी तो लोकल वाले है ही। इसमें आप देख रहे हो, ये मुसलमान है, राजपूत है, मेघवाल भी, हर जात जो भील भी 36 को रविंद्र के साथ में है। क्यों? जो पार्टियों ने अत्याचार किया इसी के लिए। क्यों? क्या दूसरे किसी को भी कोई टिकट नहीं मिल सकता, एक ही चौधरी को मिलता है। बाकी कोई जाति में कोई पार्टी के अंदर राजपूत है नहीं क्या, मेघवाल है नहीं क्या, मुसलमान है नहीं, या मेघवाल है, कोई भी भील है या कई जाति है। चलो कांग्रेस ने जानबूझ करके ये टिकट दूसरी पार्टी का आदमी अंदर लाया। क्यों? रूपाराम में कांग्रेसी पुराने मेघवाल बैठे हैं, साले मोहम्मद जी बैठे पुराने, अमीन खान पुराने कांग्रेसी है, यहाँ गफूर खान बैठे पुराने है। तो इस चीज को कांग्रेस नहीं दे सकती है। मानवेंद्र सिंह थे राजपूत, वो कांग्रेस थे, टिकट के वजह से वापस वो ज्वाइन कर दी, बीजेपी आए, इस वजह से आए। तो मैन चौधरी को वजह से, क्योंकि वो चौधरी को पार्टी है, बीजेपी चौधरी की और कांग्रेस चौधरी को, बाकी वाले कोई पार्टी के वास्ते है भी नहीं, लोकल है तो उसलिए लोकल, ये लोकल आदमी इसके लिए पीछे पड़े, आगे इसकी किस्मत। जिससे जैसे मान लीजिएगा कि कांग्रेस ने जैसी टिकट डिक्लेयर की, बीजेपी ने डिक्लेयर की, दोनों जाट थे। उस समय एक बार रविंद्र सिंह भाटी ने उम्मीदवारी नहीं जताई थी, तो उस समय पब्लिक क्या सोच रही थी? हमने यही सोची हम जाए का, हमारे को कोई पार्टियां मानती भी नहीं है भाई, कोई कांग्रेस मानती नहीं है, नहीं बीजेपी किसी जाति को मानती नहीं है। जब पार्टियों ने जाके इसको, ये इसने बोला कि मैं जीता हुआ, मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं नहीं कर दूं, 36 को साथ होकर खड़ा किया। नहीं, जाटों को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या पता उसको, जाटों को स्वीकार तो हमेशा, पहले भी देखो कितनी बार जाटे आए, कोई दूसरा कोई आया ही यहाँ बाड़मेर, तो फिर किस लिए जाटों स्वीकार करते? हाँ, तो अदल बदल हो जाए और उसी के अंदर वो तो अलग ही चीज़ है। बाकी वाला जो अपना बीजेपी वाला 5 साल निकाला, पूछो पब्लिक को, उस आदमी को जानते हैं? किसी मुंह तक भी नहीं देखा है एक। हाँ, जो कोई भी थे, जो भी था, जो आप जाटों को आप देख लो, जहाँ जाट है वहाँ सब बोल कार्य थोड़ा बहुत ऐसा हो रहा है। बाकी जाति बेटी मुसलमान है, मेघवाल है, भील है, राजपूत, कहीं भी कोई MP आया हो बताओ? अच्छा। किसी का भी कोई भी। हाँ, जीतने वाले से वो नहीं बताते हैं। वापस आता, बाकी कोई नहीं। जीतने के बाद में यही बंदा वापस आता, बाकी कोई आता नहीं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो कोई। क्या लगता है आपको, क्या लगता है यहाँ पर कौन जीत रहा है? रविंद्र सिंह भाटी? रविंद्र सिंह जी जीतेगा, जीतेगा, जीतेगा। कितने वोटों से आइडिया? कम से कम 4 लाख से ऊपर जीतेगा, कम तो बात है कोई नहीं, है भी नहीं।
पद्माराम जी के क्या वर्चस्व है? पद्माराम जी तो यहाँ पहले बस ठीक है यार, वो आप है जो वो कोशिश कर रहे हैं, हर वो उसको बोलते तो आप तो हारे हुए, आपको क्यों नहीं टिकट दिया? वही जाति मेघवाल पूछती है ना, कांग्रेस अपन कांग्रेस मेघवाल की अलग कुछ क्या भी है। समस्या है यहाँ पे? पानी की है, बिजली की है, क्या? सबसे ज्यादा पानी की है, सबसे पहले तो पानी की है, उसी के बाद बिजली वाले जो संचित है, यहाँ किसी को 3 घंटा 6 घंटे की जगह से 3 घंटा नहीं मिल रही है, 6 घंटे की 3 घंटा ही नहीं मिल रही है। पानी जो खेती करते हैं उसको भी नहीं मिल रही है। यही समस्या तो कई पड़े है, बॉर्डर इलाका, इसमें समस्या कोई कमी नहीं है, मेन तो पानी की है। कोई भी है मान लीजिए, कैलाश चौधरी जीतने के बाद कितनी बार आए? जानते नहीं है वापस वो MP इलेक्शन एक बार बाद देखा भी नहीं है इस एरिया में हाल तक। हकीकत के अंदर कोई ऐसा कहे कैलाश को जानता है, कोई देखा भी नहीं, तो फिर कैसे एक बार शिकल देखी तो कहते हैं ये कैलाश है। नहीं, आदूराम जी को भी आपने बोला तो होगा कि भाई विकास नहीं है। हाँ बोला, तब तो वोट दिया आदूराम जी को, वोट विकास के लिए दिया था। और क्या आदूराम जी हाल तक अभी 5-6 महीने हुए हैं, बाद में आके देखी जाएगी। वे मुख्यमंत्री अभी बने, वो तो अलग ही चीज है, वो क्या करेंगे। अभी रविंद्र सिंह भाटी साहब क्या कहना चाहेंगे भाई जीतने के बाद हमारी ये समस्या है, इसका आप समाधान? भाई एक ही बंदा है अभी जो इसकी छोटी अवस्था है, इसने सोच लगाई है, इस सोच के वजह से पब्लिक पीछे पड़ी है, क्योंकि हाल तक जीता ही अभी है। उसके बाद क्या किया, क्या गरीबों को काम किया है। आपको क्या लगता है कौन जीत रहा है? रविंद्र सिंह भाटी। अच्छा, हाँ बिल्कुल। सबसे ज्यादा मतदाता यहाँ कौन सी जाति के हैं? 36 कोमरा मतलब रविंद्र भेड़ा है। पहले तो एक बात हूँ एक आंदो कि असां जेको भाषा है न ये करण में मतलब एक असां संकोच शर्म आदि, पर उहे आदमी मतलब असां सिखो जाएंगे जो अपनी भाषा है सेनो ठोके विधानसभा में मतलब बोले जना असां ये भाषा में गर्व थे तो नहीं तो हकीकत में मैंने भाषा ऊंचा स्टेट चढ़ता है जना माटी हिंदी करे सकांगो तो ये असां की बोल सा, पर असां पावर असां ये आदमी इनो है कि अपनी भाषा विधानसभा में सेनो ठोके न जाए ये भाषा में हुए जाए बात करी जना असां ये भाषा में गर्व थी है। फिर उस समय अपन को भी लगा कि अपना कोई आदमी है उधर। बिल्कुल हमें तो मतलब हीरो मिलो है। पब्लिक अगर सोचे न तो हीरो मिलो है, पर ये हीरे ना मतलब पब्लिक गवाए मत ने 36 कोम भेड़ी है सेनो ठोके भले जीता से दिल्ली महीना बडोड़ी पंचायत में जाए न टेबल मतलब थाप ठोके जाए बात कर से। वो लोग कह रहे हैं कि जो मोदी जी को कह रहे हैं कि जो टेबल है वो लोहे के बनवा दो क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी आ रहे हैं, लकड़ी वाली टूट जाएगी। सही है, जब मैंने कोई दो राय नहीं। हाँ लोहे की मतलब मजबूत बनाए रखे। हाँ रविंद्र सिंह की भाषा आपको बहुत पसंद आती होगी। अरे भाषा तो असांजी अपनी यदि मतलब एड़ो आदमी हतो कोने कि भाषा मतलब अपने करो ठीक है, पर ये भाषा में असां संको थी तो पर वो भाषा मतलब ये क्यों कि अपने संको मत करो। विधानसभा में ना पहली बार मतलब ये राजस्थान मारू जाए कि ये भाषा करिए, पर ये आदमी जाए राजस्थान में ना शपथ लिए। ये जब राजस्थानी में बोलते हैं तो कितना अच्छा लगता है लोगों को। बिल्कुल अच्छो लग से लगा क्यों कोने उनकी भाषा उनकी शैली सब पसंद है ना। बिल्कुल पसंद है क्यों नहीं। इतने के बाद विकास करवा लेंगे वे। अरे विकास ना की मतलब न्याल करे चढ़ से है जो है मतलब पूरी राजस्थान है ये ना मतलब एक चमन करे चढ़ से मैंने ये क्या मोदी मतलब कुल सब फेल है। मोदी जी ने गलती तो नहीं की। ये राजस्थान का मोदी है। अच्छा हाँ मोदी जी ने इनको टिकट न दे करके गलती तो की होगी भाई, गलती बहुत बड़ी गलती की है। टिकट नहीं देने की वजह से वो दंड भुगत रहा है। इसमें क्या है, पहले मना लेता MLA था उसने मना लेता कुछ भी नहीं था। तो आज ये बीजेपी हार नहीं खाती थी, आज बीजेपी की हार माने यही है पहले, क्योंकि वो गलती की है। भाई दूसरा कोई भी हो, हारा हुआ आदमी वो पार्टी के अंदर वो टिकट उसको दे देती है, लेकिन जीता हुआ आदमी उसको कदर नहीं करती जब तो ये मामला बना है। या मैंने दिल्ली जाए ना ये पूरी दिल्ली ने मजबूर करी बाड़मेर आउण वास्ते, मतलब ये मजबूर करी। नहीं तो यहाँ पूछो मोदी ने पूछो मोदी ने पूछो कि मतलब हिंदुस्तान में मैंने एक बाड़मेर जिलो है कदे डिठो तो वो है ना मतलब ये दब ठोकी जना आए 9 साल नहीं आए, अभी क्यों आए? 9 साल जीते हुए मोदी जी थे तो बाड़मेर क्यों नहीं आए? अब की टाइम कैसे इस बंदा ने बुलवाया है? क्या लगता है यहाँ पर क्या क्या विकास के है कुछ और बिंदु? विकास शिक्षा है, पानी मतलब जो जरूरत है मतलब विकास की बात है। चलो कुल करे मतलब हाँ बंदा जीतना चाहिए। बिल्कुल जो सेव में जो बालोतरा पट्टी के जो पाटोदी में जो मुस्लिम बंधु है वे सभी क्या इनको वोट करेंगे? हाँ बिल्कुल कुल भेड़ा मुस्लिम हिंदू 36 कौम ये भेड़िए। अच्छा हाँ तो लगता है कि बहुत समय बाद में एक ऐसा नेता राजस्थान में प्रकट हुआ है
बहुत एक दमदार नेता आपको लगता है? हाँ जरूर, तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, इसमें कोई दो राय नहीं। और कैलाश चौधरी जीतने के बाद कितनी बार यहाँ आए? अरे असा ना सुनी हुआ है कि मतलब बीजेपी में एक एमपी कैलाश चौधरी करी है, डिठो है कौन करी। हाँ ना विकास हुआ केड़ो तो। वे कह रहे हैं कि देश आगे बढ़ रहा है हमारे नेतृत्व में। अभी आया है ये रविंद्र सिंह भाटी, ये बढ़ाएगा देश को, आगे बढ़ाएगा बिल्कुल। हाँ आगे देश कैसे बढ़ेगा, स्कूल के अंदर मास्टर भी नहीं है। मास्टर नहीं है। हाँ, आपके विधायक जी को कभी आपने कहा होगा कि यहाँ मास्टर नहीं है, मास्टर लगवाएं? विधायक जी अभी क्या करें, विधायक देखते हैं सब, और बाद में फोन करते, देखा नहीं वापस विधायक को भी। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, इन लोगों को क्या कहना है, क्या लगता है यहाँ माहौल किस तरफ है? बहुत अच्छा माहौल है भाटी साहब का। भाटी साहब का कौन जीत रहे हैं? कैमरा मैन इधर आ जाओ। हाँ रविंदर सिंह भाटी। अच्छा, भाटी अभी आने वाले हैं अभी यहाँ ना? हाँ कितने बजे आए थे आप यहाँ? मैं तो सुबह से है, क्या बात है, सुबह से तड़ रहे हैं उसके। ये जुनून सब भाटी के प्रति है? बिल्कुल बिल्कुल कोई नहीं हो। अच्छा, हाँ सारे यहाँ पे किस नेता की सबसे ज्यादा चलती है, कोई किसी का नाम? यहाँ अभी तो रविंदर सिंह भाटी की चल रही है। अच्छा, विधानसभा में? विधानसभा में सारे में यहाँ रविंदर कर रही है। रविंद्र और रविंद्र सभा कोई नाम है विधानसभा और लोकसभा से नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस कहने हैं कि हम जीत रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल दोनों पार्टी माइनस है। कैलाश चौधरी को पिछली बार वोट दिया होगा, जितवाया था, इस बार लोग इनसे दूर क्यों जा रहे हैं, क्या बता पाएंगे आप? कैलाश चौधरी जीत पे चला गया दिल्ली, वापिस कभी आया नहीं। आया नहीं। कोई लोगों के लिए सिर्फ उसका चेहरा भी दिखाया नहीं, तो फिर क्या उसको पूजेंगे, क्या पूजा करेंगे? हमारे तो यहाँ तो अभी तो यहाँ रविंदर सिंह भाटी 4 लाख से प्लस जाएंगे दिल्ली। हाँ भाटी जरूर दिल्ली जाएंगे, जरूर दिल्ली जाएंगे, कोई शक नहीं। जी कैमरामैन जी इधर आइए, थोड़ा सा इनसे भी चर्चा करते हैं, कुछ पढ़े लिखे लोग लग रहे हैं। अपना शुभ नाम बताएंगे आप मुझे? मेरा नाम रईस अहमद मलिक है और मैं बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का पूर्व का प्रदेश का प्रभारी हूँ। फ़िलहाल इधर रेगिस्तान के लास्ट मालानी क्षेत्र में रविंद्र भाटी जी चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्होंने डबल इंजन की सरकार को झुका रखा है। भारत की सरकार यहाँ डेरा डाले हुए है, प्रधानमंत्री जी भी यहाँ डेरा डाल के गए हैं, उनके मुख्यमंत्री जी भी 2-3 दिन यहाँ कैंप किया है, और उनके सारे जो उनके साथ पास में जो ब्रह्मास्त्र थे, चाहे स्मृति ईरानी हों, चाहे राजनाथ सिंह जी हों, योगी जी हों, या और कहा जाए धार्मिक क्षेत्र में जो भी सिक्के थे, हाँ बाबा बागेश्वर धाम जी भी हों, उनका भी इस्तेमाल जैसे भी वो कर सकते थे उन्होंने सब कुछ किया है। लेकिन ये चुनाव पार्टी का नहीं है। और ये आप एक बात कह रहे थे कि बीजेपी ने उनको टिकट ना दे के गलती की, गलती नहीं की, बहुत अच्छा हुआ है। क्योंकि रविंदर सिंह भाटी अगर बीजेपी से चुनाव लड़ते तो पार्टी के हो जाते, फिर 36 बिरादरी के नहीं होते। आज तक पार्टी चुनाव लड़ती है, 36 बिरादरी चुनाव नहीं लड़ी, इसलिए ये चुनाव 36 बिरादरी का है। इसलिए मोदी जी भी यहाँ परेशान हैं और सारी बीजेपी परेशान है, पार्टी से परेशान नहीं है वो। अगर किसी पार्टी से चुनाव लड़ते रविंद्र भाटी जी तो वो परेशान नहीं होते। लेकिन जब 36 बिरादरी का कैंडिडेट है, जिसका कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई झंडा नहीं, कोई डंडा नहीं, जाति धर्म पार्टी, अब की बार ये 36 बिरादरी ख़त्म कर देगी। ये लड़ाई मानवता की है, इंसानियत की है, भाईचारे की है, अमन की है, शांति की है और बेरोजगारों की है। ये बेरोजगारों की आवाज़ है भाई रविंद्र भाटी। और नाम भी उनका क्या है, रवि है ना नाम, और रवि माने क्या है, सूर्य, भानु, भानु भी कहते हैं, सूर्य कहते हैं, दिनकर कहते हैं, दिवाकर कहते हैं। और ये जो रवि है नहीं, ये आपके पश्चिम से निकला है, मगरिब से निकला है, और इसका उजाला आपके पूरब तक जाएगा। आप देखा भी होगा आपने, भारत के प्रधानमंत्री यहाँ डेरा डाले हुए थे 12 तारीख को, और रवि मालानी का रवि गुजरात के अंदर सूरत में 50,000 की रैली कर रहा था, हैं ये हो रहा था ना। उनके साथ में ना वो मंत्री हैं ना संतरी हैं, लेकिन 36 बिरादरी उनके साथ है। लोकतंत्र में जनता की ताकत होती है। मोदी जी को जनता ने बनाया और आज जनता 36 बिरादरी की जनता आज भाई रवि के साथ है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ योगी जी को, मोदी जी को और कांग्रेस के लोगों को भी, कि वो यहाँ सब कैंप कर रहे हैं। कांग्रेस के भी लोग बहुत कैंप कर रहे हैं,
उनके बड़े हीरो आ रहे हैं, डांसर बहुत आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष डांस कर रहे हैं वो आकर के मालानी में। मंच पर डांस कर रहे हैं। किस लिए डांस कर रहे हैं सर? वो इसलिए डांस कर रहे हैं कि जब गढ़रा से, जयसिंदर से, आकली से, फतेहगढ़ से, तेजमाल्टा से, रामगढ़ से, नाचना से कोई बच्चा जयपुर जाकर के पेपर देने जाता है ना, तो उसकी माँ सुबह ही अपना पराठा बांध के, देसी घी के हलवा बना करके और लाडू बना करके देती है कि जा बेटा तू पास करके IAS IG कलेक्टर बन के आना, डॉक्टर इंजीनियर बन के आना। वो खुशी खुशी बच्चा जाता है, माँ से अपना पैसा लेके जाता है, साहूकार से कर्ज लेके जाता है, और जब जयपुर में जा कर के उसका पेपर लीक होता है और खास लोग वहाँ पर डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं, उन्हीं के परिवार के लोग बन जाते हैं जो यहाँ डांस कर रहे थे। इसलिए तो वो डांस करने आए थे कि देखो मालानी के लोगों, हमने तुम्हें भूखा नंगा कर दिया, हमने अपने बच्चे तो डॉक्टर इंजीनियर बना दिए, आपके ने बच्चों को नहीं बनाएंगे, RS RPS बना दिए, लेकिन हमने तुमको भूखा नंगा छोड़ दिया। तुम भले ही तुम्हारे यहाँ पर इराक का पानी निकलता हो, भले ही रिफाइनरी बनी हो, इस रिफाइनरी में हमारे लोग मिलेंगे, हमने अपने लोगों को भर दिया, इसलिए हम डांस कर रहे हैं। तो 3600 बरादरी का अपमान करके गए हैं वो। आप बसपा और जो भीम आर्मी से राजस्थान के यहाँ प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं या अन्य किसी स्टेट के? मैं इसी प्रदेश का रहा हूँ, कई प्रदेशों का रहा हूँ, उड़ीसा का रहा हूँ, मध्य प्रदेश का रहा हूँ, दिल्ली का रहा हूँ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है सर? कोई मेरी मोदी जी के बराबर है। नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे। बता रहा हूँ ना आपको, मेरी मोदी जी के बराबर क्वालिफिकेशन है। क्या लगता है यहाँ पे? मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा स्टेटमेंट ये है कि मोदी जी को पढ़े लिखे लोग नहीं चाहिए ना। मोदी जी को कौन चाहिए? सही है। मोदी देखिए, ये बच्चे पढ़े लिखे BA MA MSc BTech ETech MTech और MCA BCA या LLB करने वाले लोग अगर ये संसद में जाएंगे, ये पढ़े लिखे लोग संसद में जाएंगे तो अच्छा कानून बनाएंगे नहीं बनाएंगे? क्योंकि कंप्यूटर युग है, वैज्ञानिक युग है, आधुनिक युग है। अगर वहाँ आधुनिक बच्चे पढ़ने जाएंगे तो इन युवाओं को रोजगार मिलेगा, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति संसद में सांसद बन के जाएगा। लेकिन मोदी जी ने क्या कर रखा है? मोदी जी ने पढ़े लिखे लोगों को से कह रखा है तुम तो पकौड़े तलो, लेकिन मैं संसद में किसको भेजूंगा? घंटा बाबा, बाल्टी बाबा, चिमटा बाबा। है, समझ में आती है बात? मेरी बात समझ में आती है? पत्रकार है ना, बुद्धिजीवी है ना, जर्नलिस्ट हैं। जब अनपढ़ जाहिल लोग, जब धार्मिक लोग, चाहे मुल्ला हो, पंडा हो, पुजारी हो, अगर ऐसे लोग संसद में जाएंगे तो इन पढ़े लिखे लोगों का क्या हाल होगा? वो किसी भी जाति धर्म के बच्चे हों, युवाओं के। तो आज युवा 3600 बरादरी का युवा इस कांग्रेस से भी छुटकारा पाना चाहिए। यहाँ पार्टी का कोई इलेक्शन ही नहीं है, ये BJP कांग्रेस खूब घूम लें। यहाँ 36 बरादरी का इलेक्शन है, सबने अपनी मान सम्मान मर्यादा पर ले रखा है इलेक्शन। आप देख रहे हो सब मुसलमान ही बैठे ना यहाँ। हमें वोट बैंक समझाता था मुसलमानों को। जो यहाँ पर जो है बसपा के, जो अदरवाइज जो मैं कहूँगा कि भीम आर्मी के लोग हैं, या जो मैं कहूँगा कि माइनॉरिटी के जो लोग हैं, वो माइनॉरिटी क्या पूरे समूह के रूप में रविंद्र सिंह भाटी को समर्थन कर रहे हैं या डिवाइडेड है? मुझे तो ऐसा लगता है सारे मीडिया भी हमारे साथ नहीं है। सोशल मीडिया तो साथ है, आप तो हमारे साथ हैं, मैं कैसे कह दूं? लेकिन सोशल मीडिया की जो आवाज़ है, मैं फिर वही मेरा आशा ये है कि गरीब कौम के जो 36 लोग हैं, हलक की आवाज़ और खलक की आवाज़ एक हो गई है। इसका मतलब जानते हो उर्दू का अल्फाज है, जब हलक की आवाज़ एक हो जाती है तो खलक वाला, ऊपर वाला ही उस पर कर्म करता है। ये खलक की आवाज़ है, जनता की आवाज़ है, आवाम की आवाज़ है, ये रुकने वाली नहीं है। इसे ना कोई धार्मिक व्यक्ति रोक सकता है, ना राजनीतिक रोक सकता है, ना ये ठुमका लगाने वाले रोक सकते हैं, ना कंगना राणौत को नचा लो यहाँ करके, हेमा मालिनी को नचा लो, सनी देओल को बुला लो, खली को बुला लो। अगर मैं आपसे एक लाइन के अंदर पूछूं कि आवाम को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर के? जब ABP न्यूज़ 25 में से 25 बता रही है राजस्थान की सीट NDA को, आप एक लाइन के अंदर समस्त जो मजलिस है उनको, आवाम को क्या कहना चाहेंगे? ये जितने भी मीडिया हाउस है, आप जो स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहे हैं, वो किसके कहने पे नाच रहा है? अडानी हम दो हमारे दो, अडानी अंबानी है उधर, और इधर मोटा भाई छोटा भाई है। ये हम दो हमारे दो, और ये मीडिया हाउस किसका साथ दे रहा है? वो तो हमारी बात छापेंगे नहीं। लेकिन आप देखना इस चुनाव के बाद में इनका रिजल्ट क्या होगा। कागज में तो यूँ कुनवा डूबे क्यों। अब के जनता तैयार बैठी है, इनसे हिसाब मांग रही है। और ये नारा देना 400 के पार, हाँ ये सही नारा देना 400 के पार कि अब के हमारी सरकार आ गई तो अब क्या तेल हम 400 के पार कर देंगे, महंगाई 400 के पार कर देंगे, घी 400 के पार कर देंगे। आवाम को संदेश क्या देना चाहेंगे आप इस चुनाव को लेकर? हमारा कहना ये है कि ये जो चुनाव है ये बेरोजगारी को, बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का चुनाव है। क्योंकि यहाँ इराक का पानी निकलता है, यहाँ रिफाइनरी बनी है, पूरा भारत इधर देखता है नॉर्थ इंडिया में कि यहाँ इराक का पानी निकलता है, यहाँ सोना निकलता है, सऊदी अरब बन गया है। लेकिन उस सऊदी अरब के जो बना है,
जो रिफाइनरी बनी है, रिफाइनरी में जो यहाँ के पहले जनप्रतिनिधि रहे, चाहे वो कांग्रेस से रहे मंत्री, चाहे बीजेपी से मंत्री हैं, इधर चौधरी साहब, इधर चौधरी साहब, जनता तो ठुक रही है ना। इधर से किक मारी, उस पाले में चौधरी साहब मारे किक, इधर से मारी तो इधर से चौधरी साहब। तो वहाँ रिफाइनरी के अंदर कुछ चंद लोगों का कब्जा हो गया है। आज यहाँ मूल ओबीसी जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, किसान हैं, अपर कास्ट के गरीब लोग हैं, उनके बच्चे कहाँ रिफाइनरी में नजर आते हैं? मंत्रियों के बच्चे आते हैं नजर। माइनॉरिटी को लेकर क्या कहना चाहेंगे, किसको वोट करेंगे माइनॉरिटी? सीधा सवाल, स्पष्ट कहें आप। जब माइनॉरिटी विकास के साथ है, धर्म राजनीति, मैंने पहले कहा धर्म की राजनीति की, पार्टी की। अगर मैं 3 ऑप्शन दूं, बीजेपी, कांग्रेस और भाटी, तो माइनॉरिटी को क्या संदेश देना चाहेंगे आप, किनको वोट करें? माइनॉरिटी को मैं ये कहना चाहता हूँ, मुस्लिम समाज के लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, राजधन नीति, जो राजनीति को नहीं समझ पाता, लकीर के फकीर मत बनो। वो लोग हमें लकीर के फकीर बनाना चाहते हैं कि तुम तो कट्टर कांग्रेसी बने रहो। हम कट्टर कांग्रेसी नहीं है। जब कर्नल जी बीजेपी में जाते हैं तो वो लोग उनको जिताते हैं, जब कर्नल जी कांग्रेस में आते हैं तो उनको जिताते हैं। तो उनका तो एक ही उद्देश्य है कि हमें पार्टी नहीं जितानी, हमको अपना दबदबा कायम रखना है रिफाइनरी में। हमें उनको रिफाइनरी में अपना दबदबा कायम रखना है और अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को मजबूत करना है। और हमको पट्टा पहना कर रखना, दलितों को, मुसलमानों को। तुम तो कट्टर कांग्रेसी हो, तेरा दादा कांग्रेसी, परदादा कांग्रेसी, और पोते मोर इंजेक्शन लगा के जाना, तू कांग्रेसी बना रहना और हमारे बच्चे आईजी कलेक्टर बनेंगे। तो ये मुसलमान समझ चुका है अब कि हमें भी बराबर की हिस्सेदारी चाहिए, मान सम्मान चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, भाईचारा चाहिए। भाईचारा बिगाड़ने वाले ये लोग हैं। और मैं कहाँ बैठा हूँ? चौटन की जमीन पर बैठा हूँ ना। चौटन की जमीन पर किन लोगों ने हादी खां को परेशान किया? 2018 में एक हमारे भाई को लड़ा दिया उन्होंने, 18,000 वोट कटवा दिया, हादी खां को हरा दिया। आप जानते हैं तरुण काका जी को लड़ाया था, निर्दलीय लड़ाया था नहीं। उसके बाद में खुद लड़ने आ गए वही चालाक लोग, मुस्लिम लीडरशिप खत्म कर दी। पिछली बार अमित साहब के एरिया में क्या किया, एक दलित समाज के बेटे को लड़ा दिया चालाक लोगों ने, कितने वोट आए? अब के फिर परिवार में 2 फाड़ कर दिए कांग्रेस में। तो उनका उद्देश्य क्या? उनका उद्देश्य है कि मुस्लिम समाज के लोगों को केवल वोट बैंक बना करके रखो। क्या उनकी लीडरशिप उनको स्वीकार नहीं है? नहीं है ना उनको लीडरशिप। मुसलमानों को कहाँ चाहते हैं वो लोग? वोट बनाना चाहते हैं, लीडरशिप नहीं चाहते वो। रशीदा बानो के साथ में क्या पाटौदी में क्या हुआ बताइए? चुनाव के टाइम पर कितना भय बनाया नहीं, और बड़ी मुश्किल से वो चारों तरफ। क्या आप सभी जो कहूँगा लोकसभा क्षेत्रों तक पहुँचेंगे? मैं काठाड़ी से लेकर नाचना तक घूम रहा हूँ, मैं लाडेना सोनू तक घूम रहा हूँ, रामगढ़ तक घूम रहा हूँ, सम तक घूम रहा हूँ, डाबरा घूम रहा हूँ, वासनपीर जा रहा हूँ, फतेहगढ़ जा रहा हूँ, तेज माल्टा जा रहा हूँ। अब कोरोना आया हूँ, आपके यहाँ बैठा हूँ, स्वरूप के तला जाऊंगा, मिठूड़ा जाऊंगा, पीछे ईडी तला जाऊंगा, पीछे ईडी सीबीआई लग गई तो मेरा क्या लेंगे? फकीर आदमी हूँ, आप जानते हो मेरे बारे में, मैं फकीर आदमी हूँ। फकीर का क्या लेंगे? ईडी का, सीबीआई का? भाई ईडी सीबीआई उनको जो भ्रष्टाचार किया हो। जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर के एक लाइन में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोकतंत्र में आवाज दबाने के लिए जांच एजेंसियों को नहीं लगाना चाहिए। हाँ, किसी ने गुनाह किया है, कोई अपराध कर रहा है, आर्थिक अपराध कर रहा है या कोई सामाजिक अपराध कर रहा है तो उसको करना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र में आवाज को नहीं दबाना चाहिए। इसलिए सब लोग मिलकर रविंद्र भाटी को जिताना चाहते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और आप क्या कहना, कौन जीत रहा है यहाँ? रविंद्र सिंह भाटी। कौन जीत रहा है बाजी? कौन जीत रहा है जी? ठीक है। तो ये थे यहाँ पब्लिक की आवाज़, चौटन की इटादस से लाइव हूँ मैं और आप देखते रहिए रेड प्लस न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। रविंद्र सिंह भाटी।